क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यानी इस संसार के शांति दाता की कृपा, अनुग्रह, आशीष, प्रेम, अनुकंपा, समाधान, सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज हम आगमन काल का दूसरा रविवार में प्रवेश कर रहे हैं और ये दूसरे रविवार में प्रवेश करते हुए माता कलीसिया आपसे और मुझसे एक आग्रह करती है कि हम उसके लिए हमारे मार्ग को तैयार करो, यानी मन परिवर्तन करने के लिए। और हमसे ये कहती है, जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठों को जो मूल सारांश है और प्रभु यीशु को, बालक यीशु को और उन्हें स्वागत करने के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयार करने के लिए कहती है माता कलीसिया। और प्रभु यीशु को, बालक यीशु को और ग्रहण करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आध्यात्मिक रूप से हमें तैयार करना पड़ता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर जब मंदिर में लोग जाते हैं या फिर गिरजाघर में जाते हैं या फिर गुरुद्वारा में जाते हैं, वहाँ और के उस मंदिर के कोने में पानी रखा जाता है। लोग पानी लेकर अपने हाथ को अच्छी तरह से धो लेते हैं और उसके बाद उस मंदिर में प्रवेश करते हैं, यानी शारीरिक रूप से शुद्ध करते हुए, पवित्र बनाते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक उसी प्रकार यदि हम ईश्वर का दर्शन पाना चाहें या फिर और हमारे जीवन के नए सिरे से प्रारंभ करना चाहें और ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर से मुलाकात करने के लिए या फिर इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए या ईश्वर के अनेक प्रकार के वरदान, अनुग्रह के कृपाओं को प्राप्त करने के लिए हमें और आध्यात्मिक रूप से तैयारी करना पड़ता है। और उसके लिए हमारा हृदय, हमारा तन मन को शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए। और इसलिए और ये दूसरा आगमन, ये प्रभु का आगमन के लिए और दूसरे रविवार में और माता कलीसिया हमसे ये कहती है, मन परिवर्तन करो, हृदय परिवर्तन करने की जरूरत है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक हमारा हृदय साफ नहीं होते हैं, हमारा हृदय निर्मल नहीं होते हैं, निर्दोष निष्पाप नहीं होते हैं, तो प्रभु यीशु क्रिस्त वहाँ जन्म लेना बड़ी मुश्किल है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए और आज के सुसमाचार कहते हैं और मन परिवर्तन करो। आज के पहले पाठ में आपने सुना नबी इस्यास का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 1 से हम पढ़ते आगे और 11 तक पढ़ के देखिए। और वह अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा और वह प्रभु का मार्ग तैयार करेंगे कहते हैं। और संत मती के सुसमाचार में देखिए और फिर संत मार्कुस सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 3 और वहां भी हमें यह पढ़ने को यह मिलता है, प्रभु का मार्ग निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की आवाज सुनो, प्रभु का मार्ग सीधा करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पद सीधा करो करके यह संदेश दिया जाता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मानव जीवन एक पवित्र जीवन नहीं है और हम हमेशा पाप में यह जीवन बिताते हैं। और इसलिए और आज के और संदेश हमें हमेशा ये संदेश हमें मिलता है, प्रभु के मार्ग तैयार करो, यानी हमारे पापमय जीवन को छोड़कर एक नया जीवन को अपनाओ। और इसलिए माता कलीसिया हमसे आग्रह करती है कि हम उसके लिए उचित तैयारी करें। ये मन परिवर्तन, पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। और यह और योहन बपतिस्मा का एक संदेश था,
स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, स्वर्ग राज्य आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। इसलिए और हमें मन परिवर्तन करने की जरूरत है प्रिय विश्वासियों। हृदय परिवर्तन होना, हृदय परिवर्तन के लिए या मन परिवर्तन के लिए और पश्चाताप की जरूरत होती है। हमारे गुनाहों के लिए, हमारे कुकर्मों के लिए, गलतियों के लिए और क्षमा मांगना, पश्चाताप करना, प्रयाचित करना अनिवार्य है। तभी ही हम और प्रभु यीशु क्रिस्त को हम इसको ग्रहण कर सकते हैं या उससे मिल सकते हैं, उसकी मुलाकात हो सकती है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और कुछ साल पहले मैं एक गांव में और वहाँ ये स्टेशन इंचार्ज में था, तब क्रिसमस के दिन और ये गौशाला बनाना शुरू किया। मेरा माली मेरे पास आकर कहने लगा, "ये आप ये क्या बना रहे हैं?" मैंने कहा, और ईसाई लोग 25 बड़ा दिन मनाते हैं, उसके लिए गौशाला जहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त 2000 साल पहले जन्म लिए हैं, और उस गौशाला के आजीवन बना के उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। उसने कहा, बालक के यीशु क्या इस गौशाला में आएंगे, इसमें जन्म लेंगे? मैंने कहा, आप पहले आ चुके, लेकिन आज ये गौशाला नहीं, एक चिन्ह मात्र है, लेकिन ये गौशाला जो है वो है हमारे हृदय। और प्रभु यीशु क्रिस्त जन्म लेने की जगह और ये हमारे हृदय है, हमारे दिल में और जन्म लेने वाले हैं। आपके परिवार में जन्म लेने वाले हैं, मेरे परिवार में जन्म लेने वाले हैं, इस गांव में जन्म लेने वाला है करके मैंने उनको समझाया। तो तब उसने मुझे एक सवाल पूछा, तो वो बालक यीशु हमारे हृदय में या मेरे परिवार में जन्म लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उनसे यही कहा, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। मन परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अपने पापों के लिए प्रयाचित करते हुए निर्दोष हृदय से और प्रभु की खोज करो, उसकी प्रतीक्षा करो, जरूर आपके हृदय में भी जन्म लेंगे। लेकिन हम ईसाई नहीं है, हम तो दूसरे धर्म के हैं। आप कोई भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति सदस्य क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर सबके सारी मानव जाति के लिए आया है, सारी दुनिया के शांतिदाता बनकर आए हैं और सारे लोगों के लिए, और प्रभु यीशु क्रिस्त मुक्तिदाता बनकर इस संसार में आते हैं करके उनके समझाया। 1-2 मिनट मौन रखने के बाद उसने पूछा, फादर जी, मैं इतने सालों से एक पाप में ये जीवन में बिताते आ रहा हूँ, और मुझ में बहुत सारे ऐसे एक बेकार गुण हैं। मैं हमेशा परिवार वालों के साथ लड़ता हूँ, झगड़ते रहता हूँ, बीवी बच्चों को मैं गाली गलौज करते रहता हूँ, और डेली प्रतिदिन मैं दारू पीता हूँ। दारू पीने के बाद और उनसे इनसे मैं लड़ता हूँ, और मेरे मुंह से हमेशा गालियाँ निकलती है, और हमेशा चिड़चिड़ करने लगता हूँ। और लेकिन इसके आज यदि प्रभु यीशु क्रिस्त मेरे हृदय में और मेरे जीवन में यदि आएंगे, तो फिर मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा, और मैं चाहता हूँ मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं। तो उसके लिए और हमें मुझे करना क्या है करके उसने पूछा। उससे मैंने यही कहा, और प्रभु पर विश्वास करो और अपने पापों को प्रकट करो, ईश्वर के सामने अपनी गलतियों को, पापों को और गुनाहों को स्वीकार करो। मैं पापी हूँ प्रभु, और मैं ये गुनाहगार हूँ, और मैं अपने पापों को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ करके एक दृढ़ संकल्प लो, और प्रभु यीशु मुक्तिदाता आपकी बातों को सुनेंगे, आपके पुराने पापों को क्षमा करेंगे, और प्रभु यीशु आपके हृदय में आएंगे करके मैंने उसको समझाया। प्रिय विश्वासियों, ठीक उसी प्रकार उन्हें पालन किया। आज हर इतवार में पिछले 3-4 साल से और मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, और ईश्वर के भक्त बन गए हैं, ईश्वर के विश्वासी, प्रभु यीशु के विश्वासी बन गए हैं, और प्रभु यीशु के बारे में अधिक से अधिक और वो जानकारी और प्राप्त करते हुए और उसका असीम प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। आज वो कहते हैं,
आज मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, ये बालक यीशु के कारण। यीशु ही सच्चा परमेश्वर करके गवाही देने लगा। जब प्रभु के पास आया, मेरे सारे और बड़े पापमय ये जीवन को मैंने त्याग दिया। एक परिवार में खुशी है, सुख है, शांति है करके उन्हें गवाही दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कितना बड़ा एक अद्भुत कार्य किए हैं राम निवास और मस्कुल्ले के जीवन में, उनके परिवार में। आज उनके पूरे परिवार हर इतवार के मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का दर्शन पाने के लिए, प्रभु यीशु के और प्रभु यीशु का स्वागत करने के लिए और उनसे मिलने के लिए और उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक ही तरीका है, पापमय जीवन को त्यागना पड़ता है। मन परिवर्तन करना चाहिए, पश्चाताप। मन परिवर्तन के लिए, हृदय परिवर्तन के लिए पश्चाताप की जरूरत होती है। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये मन परिवर्तन के लिए और दो शर्तें हैं। यदि आप मन परिवर्तन करना चाहे तो दो शर्तों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और सर्वप्रथम आप अपनी और गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा। मैं पापी हूँ और मैं गुनाहगार हूँ, मैंने गलती किया हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ करके एक दृढ़ संकल्प लेना बहुत जरूरी है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, दाऊद राजा ने वही किया ना। बाइबल कहती है और स्तोत्र ग्रंथ 51 में पद संख्या 3 यही कहता है, प्रभु मैं अपराध किया हूँ, मैं अपराध किया हूँ और मेरे सारे पाप मेरे सामने हैं। उन्हें स्वीकार किया, नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ उन्हें, और दाऊद राजा ने स्वीकार किया। इसीलिए ईश्वर उन्हें 40 साल तक राजा बने रहने का एक सुंदर अवसर उन्हें प्रदान किया है। इतना ही नहीं, निनिवे के लोग, बाइबल कहते योना ग्रंथ और अध्याय 3 पद संख्या 1 से 10 में हमें यही देखने को मिलता है। जब ईश्वर ने योना के द्वारा एक निनिवे लोग को संदेश दिया है, अपने पापमय जीवन को त्याग दो, पापमय जीवन को छोड़ दो, पश्चाताप करो, मन परिवर्तन करते हुए और अपने पापों के लिए प्रयाचित करो करके संदेश दिया। और उस संदेश के निनिवे के लोग और राजा से लेकर और जानवर तक हर एक व्यक्ति और उस अपने पापों के लिए और उपवास परहेज करते हुए और वो प्रार्थना करते हुए और अपने पापों के लिए प्रयाचित किए, उनके सारे पापों को क्षमा किया ईश्वर ने और उन्हें नया जीवन उन्हें प्रदान किया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और उसी प्रकार यदि हम अपने पापों को और अपने कुकर्मों को, अपनी गलतियों को नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ स्वीकार करें तो ईश्वर में क्षमा करेंगे। दूसरा एक शर्त यह है, और कभी भी हम अपने पापों को के लिए उचित नहीं ठहराना चाहिए। वी शुड नॉट जस्टिफाई आवर मिस्टेक्स। जब आज दुनिया में लोग कोई अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने गुनाहों को और मानने के लिए कतई तैयार नहीं है, सब जस्टिफाई करते हैं, मैंने वैसे किया, मैंने इसलिए ऐसे किया, वैसे किया करके लोग हमेशा दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। और ये सिचुएशन ने ऐसे किया मुझे, ये वातावरण ने ऐसे मुझे ऐसे किया, ऐसे करके दूसरे के ऊपर हम डाल देते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन कभी भी और अपने गलतियों को हम उचित नहीं ठहराना चाहिए। वी शुड नेवर और जस्टिफाई आवर मिस्टेक्स, एक्सेप्ट द ह्यूमिलिटी, एक्सेप्ट इट द ह्यूमिलिटी, और नम्रता के साथ स्वीकार करो, और तभी हमें पाप के क्षमा मिलेगी। ईश्वर के सामने मैं पापी हूँ, मैं पापी नहीं हूँ करके स्वीकार करो, ईश्वर हमें क्षमा करेंगे। जय क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज प्रभु यीशु क्रिस्त आपके हृदय में, मेरे हृदय में, हमारे परिवार में, देश में जन्म लेने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। बाइबल कहती है, आप प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22-12 ये कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ।
प्रभु यीशु क्रिस्त कभी भी किसी भी वक्त पर हमारे बीच में आने वाला है, हमारे परिवार में आने वाला है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में आने वाले हैं। इसलिए उसके लिए हम उचित तैयारी करें। आज अभी से हम शुरू करें, मन परिवर्तन करें और पश्चाताप करें, प्रयाचित करें और पुराने जीवन को छोड़ दें। दूसरी बात, प्रिय विश्वासियों, और ये मन परिवर्तन और एक दिन का काम नहीं है। ये मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन एक यात्रा है। अंधकार से ज्योति की ओर यात्रा है, और पाप से और पुण्य की ओर यात्रा है, और मृत्यु से और अनंत जीवन, अमर जीवन की ओर चलने वाला यात्रा है। यह घृणा से और प्रेम की ओर और यात्रा है। और ये दुनिया के और जो जितने भी जो और बुरे गुण हैं, वो पूरे अवगुणों को छोड़कर और प्रभु के और अच्छे गुणों को प्राप्त करने का एक यात्रा है। इस यात्रा को जारी रखना है। और इसलिए पल पल जब कभी हम पाप करते हैं और अन्याय और अत्याचार करते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते हैं, और ये सब हमारे जीवन में आने वाले टेढ़े मेढ़े ये खाई है, और इसको समतल करना बहुत ज़रूरी है। इसको पूरा निकालना बहुत ज़रूरी है। भले कितना भी पहाड़ियों क्यों ना हो, हमारे जीवन में कई प्रकार के पहाड़ होंगे, पहाड़ियाँ होंगे, यानी घमंड होंगे, अहंकार होंगे, गर्व होंगे, और इन तमाम चीज़ों को चकनाचूर करते हुए हमें और ईश्वर के प्रेम को अपनाना पड़ेगा, समाधान को अपनाना पड़ेगा, कृपा को अपनाना पड़ेगा, और भातर प्रेम और एकता और अनुकंपा न्याय को अपनाना पड़ेगा। तभी हम अपने पापमय जीवन को सुधार सकते हैं, ताकि और बालक यीशु हमारे दिल में, हृदय में आ सकते हैं। तो आइए इसके लिए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने सारे गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए, कुकर्मों के लिए प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि आप मुक्तिदाता बनकर इस संसार में आए, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि सारी दुनिया के लोग, सारी मानव जाति के लिए, और मुक्ति देने के लिए ही आप इस संसार में जन्म लिए हैं। प्रभु शांति का पैगाम बनकर संसार में आए, हर परिवार में शांति बनाए रखे, हर समाज में, हर देश में, सारी दुनिया में शांति बनाए रखे प्रभु, ताकि हम खुशीमय, आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। और इस क्रिसमस का ये पर्व के द्वारा हम हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाए प्रभु। आध्यात्मिक रूप से हम अपने आप को तैयार करने के लिए अपनी कृपा एवं अपने अनुकंपा हमें प्रदान करें, और सारे लोगों के हृदय में खुशी और शांति, अनुग्रह, आशीष प्रदान करें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।